हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीबीएल वरुण बेवरेजेस स्टॉक के बारे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस है मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके गया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर देखिए हमें संभावना थी कि प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक जा सकता है। ऐसा किस बेस पे हम सोच रहे थे, क्योंकि जो मैक्सिमम गिरावट होती है वो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 200 वीक की एवरेज के बाद वहाँ पर कंसोलिडेट करता है प्राइस। अगर आप बैक टेस्ट करते हैं मैक्सिमम स्टॉक्स में तो आप देखोगे, ठीक है। या फिर मूविंग एवरेज 50 वीक और 200 वीक, यही दो टाइम रहते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसोलिडेट करने की संभावना रहती है। और इन दोनों को ब्रेकआउट करता है 300 वीक की एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर प्राइस यहाँ तक आता तो ये जो रेंज आपको दिख रहा है, इसी रेंज में आगे पहले भी प्राइस ने कंसोलिडेट किया, ऐसा हमें देखने को मिलता। उससे पहले ये डिमांड जोन है जहाँ पर आकर प्राइस ने काम किया और सपोर्ट की तरह काम करके ऊपर गया। लेकिन जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता तो उसी रेंज को, मूविंग एवरेज 50 की रेंज है जो, उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज करने की संभावना हमारी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसने रेजिस्टेंस की तरह यूज किया, वापस नीचे आया प्राइस और अब ऊपर जाने की संभावना दिख रही है। क्या यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा? इससे पहले थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो प्राइस मूविंग एवरेज 50 को के ऊपर ही रहा है और उसको यहाँ पर गिर के उससे ऊपर ही सपोर्ट की तरह काम करके ऊपर चला गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट किया तो कहाँ तक प्राइस गया? ये कोविड का टाइम है, मूविंग एवरेज 200 पर हमें जाता दिखा, 200 वीक के एवरेज पे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। तो ये गिरावट कितनी रही है? अगर हम इस गिरावट को मेजर करते हैं तो हमारी संभावना रहेगी कि हम प्रेजेंट के प्राइस रेंज को समझ सकेंगे। तो इस गिरावट को अगर मेजर करते हैं तो ये हमें दिख रही है लगभग 42 से 43%, ठीक है। इतनी गिरावट हमें यहाँ पर ये दिख रही है। अब यहाँ से देखिए, जब प्राइस ऊपर गया था तो इसको फिर से रेजिस्टेंस की तरह यूज किया था एक बार, ठीक है। और फिर ऊपर गया प्राइस और फिर हमें आगे बढ़ता दिखा प्राइस। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल नंबर इस स्टॉक के में देखने को मिल रहे हैं। उससे पहले अगर आप देखोगे तो प्राइस को यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 को ही रिस्पेक्ट करता चल रहा है एज ए सपोर्ट अप ट्रेंड में। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट में अगर मेजर करें गिरावट, ठीक है, तो इसके हाई से आप देखोगे तो 43% क्या है, मूविंग एवरेज 200, ठीक है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि अगर प्राइस गिरता तो कहाँ पे संभलता, मूविंग एवरेज 50 पे और 200 पे, ठीक है। 50 को ब्रेकआउट किया तो 200 पे संभलता, लेकिन उससे पहले डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके संभला। अब दोबारा डिस्टेंस की तरफ, अगर दोबारा प्राइस में गिरावट होगी तो कहाँ पर आएगा, 390 पे। और अगर ब्रेकआउट देगा तो कौन सी रेंज में रहेगा? पहले प्राइस इसी रेंज में रहेगा, ठीक है। ये जो रेंज है ना कंसोलिडेशन वाली, इसी रेंज में रहेगा। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 557 से 660 के बीच में, ठीक है। 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है वो आपको बता रहा हूँ। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जैसे चीज़ें दिख रही है वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस इसी रेंज में आके कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। ये रेंज देखिए। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको समझना। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो कहाँ पे रुकेगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे आके रुकेगा। इसके अलावा पिवट इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है रेजिस्टेंस को समझने में। 592 644 पे आपको ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, और यही चीज़ आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी समझ में आ रही है। इसी रेंज में आके यहाँ पे कहाँ पे संभलेगा, जो ये रेंज है जहाँ पे कंसोलिडेट किया प्राइस ने, इसी में अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर नए टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है तो इतनी जल्दी इतने बड़े मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिल रहेंगे, लेकिन प्राइस की जो रेंज है उसमें कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तो एक अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए प्राइस आगे बढ़ सकता है। उससे पहले अगर प्राइस जब ट्रेंड फॉलो नहीं करता है तो इसी रेंज में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि रिट्रेस की तरह यूज करेगा तो एक नया लो देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट देगा तो 660 की रेंज तक प्राइस आके कंसोलिडेट कर सकता है। मैं फिर से बताऊंगा, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन जैसा टेक्निकल एनालिसिस आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया है, सिर्फ एवरेज मेथड को यूज करके भी आप पहचान सकते हैं कि हाँ प्राइस कहाँ पर जाकर संभल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।